आज है 7 जून है। तो आज 7 जून है। और अष्टम अध्याय के 6 नंबर श्लोक जो भगवान 5 नंबर में बताया था। अर्जुन का जो लास्ट प्रश्न था उसका उत्तर दे रहे थे। निरंतर भगवान का ही चिंतन करने से अंत काल में जब साधक योगी देह त्याग करता है तो भगवान को प्राप्त करता है। भगवान अब कह रहे हैं कि केवल भगवत प्राप्ति संबंध में ही नहीं है अर्जुन। ये नियम के सबके लिए है, इसलिए सूत्र बता रहे थे। ये जो सूत्र है, जो जो चिंतन करता है वैसे वैसे जिस जिस भाव से चिंतन करता है उसी उसी भाव से प्राप्त करता है। श्री भगवान उवाच यम यम वापि स्मरन् भावम त्यजत्यन्ते कलेवरम तम तमेवैति कौन्तेय सदा तदभाव भावितः। कौन्तेय अर्जुन, अंत काल में ये सूत्र है। अंत काल में जिस जिस भावना में मुझे स्मरण करता है और कलेवर को त्याग करता है वही वही भाव होता है। अभी अभी मैंने कल बताया था कि भरत राजा स्मर चिंतन किया हिरण के बारे में। और सप्तम अध्याय का महात्मा कहानी में भी देखा, वो सर्प के बारे में चिंतन हुआ था। वो सर्प भागवत में वर्णन है, पुरुष अगर स्त्री के बारे में चिंतन करता था स्त्री बन जाती है, स्त्री अगर पुरुष के बारे में चिंतन करती है तो पुरुष बन जाता है। तो ये सूत्र है, जो जो जिस जिस भाव से चिंतन करता है तत्त भाव भावित, तत्त भाव भावित में वह वही बन जाता है। ये बात भगवान बताया। जिस जिस भाव से चिंतन मनुष्य करता है उस विशेष भाव से हो जाता है। म- प्रहलाद ने भी बच्चों को उपदेश के समय में यही बताया था कि, और प्रहलाद को खुद भी नारद जी ने यही उपदेश दिया था कि तुम भगवान का ही चिंतन करो, तुम्हारे मन में केवल भगवत चिंतन आना चाहिए और कुछ नहीं। तुम जैसे जैसे चिंतन करोगे वैसे होगा। इसलिए तुलसीदास जी कहते कामिनी नारी प्यारी जिमी लोभी जिमी दाम। जैसे कामिनी की चिंतन करता है कामी पुरुष, और लोभी पुरुष धन को चिंतन करता है, प्रभु मैं आपको भी ऐसे ही चिंतन करूं। अच्छा, इन दोनों में आप देखना, जब कामी पुरुष कामिनी को चिंतन करता है प्राप्त करता है फिर भूल जाता है, फिर दूर हो जाता है। लोभी पुरुष धन को प्राप्त करता है भूल जाता है। और प्रभु कहते हैं निरंतर, तुलसीदास जी कहते हैं आपके साथ जो मेरा प्यार है, मैं आपको जो याद करूंगा वो निरंतर, कभी छूटे ना प्राप्त। वरना आप प्राप्त करने के बाद मैं भूल जाऊं ऐसे नहीं, आप प्राप्त करने के बाद भी मैं आपको याद, ये नहीं। तो ये सूत्र भगवान ने बताया, फॉर्मूला बताया 6 नंबर। इसीलिए भगवान कहते हैं आगे क्या करना चाहिए, जो हम लोग कर ले। तो भगवान यहाँ पर सूत्र के रूप में कही, ये नियम है। मन में जो जो भाव आता है, एक सुंदर उपनिषद में वर्णन है, एक सांचा है, ढांचा फ्रेम। तो जिस ढंग से फ्रेम के अनुसार जो पदार्थ द्रव हो गया है डालें, तो जो द्रव पदार्थ सोना हो लोहा हो चांदी हो वो उसी ढंग का होगा। तो मन में भी भगवान का चिंतन करें तो भगवताकार होगा, विषय में चिंतन करते विषयाकार होगा। ये सूत्र है। जिस ढंग से चिंतन करेगा मन वही बन जाए। फिर आगे देर फोर भगवान कुछ कंक्लूजन करेंगे, हम कल